4 महीने का अगर आपका बच्चा होने वाला है या हो गया है, तो उसका वज़न कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या-क्या नई चीज़ें 4 महीने का बच्चा जो है करने लग जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे के वेट और हाइट के बारे में। तो देखिए पहले 3 महीनों के कंपैरिज़न में जो चौथा महीना होता है ना, इसमें बच्चे के हाइट और वेट में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो अगर हम बेबी गर्ल की बात करें तो चौथे महीने में उनका जो एवरेज वेट है, वो 5.2 किलो से लेकर 6.9 किलो हो सकता है और हाइट जो है वो 62.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं अगर हम बेबी बॉय की बात करें तो एवरेज वेट जो है चौथे महीने में उनका 5.7 किलो से लेकर 7.6 किलो तक हो सकता है और उनकी हाइट जो है वो 63.9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पर इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हर बच्चा जो है अलग होता है, उसका शारीरिक विकास भी अलग होता है, तो इसीलिए आपके बच्चे का वेट और हाइट सेम एज में दूसरे बच्चे से जो है कम या ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं कि चौथे महीने में आपका बेबी जो है क्या क्या नई चीजें करने लग जाता है। 4 महीने में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखकर समझने लग जाता है कि ये मेरे घर के लोग हैं या घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन्हें पहचानने लग जाता है। वहीं अगर कोई घर में स्ट्रेंजर आता है ना, तो उन्हें देखकर वो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देंगे जितना कि आपको देखकर देते हैं। नेक्स्ट, बच्चे का जो सर का कंट्रोल है, हेड कंट्रोल है, वो भी अब पहले से अच्छा हो गया है। आप देखते हैं ना, शुरुआत में बच्चे का सर जब आप पकड़ते हैं तो बच्चे का सर इधर उधर जो हिलता रहता है, पर अब जब आप बच्चे को दूध पिलाने के बाद, फीड कराने के बाद उसको डकार दिलाने के लिए इस तरीके से पकड़ते हैं, तो बच्चे का सर अब पहले की तरह बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं गिरता है। बच्चा अपने हेड को थोड़ा पहले से अच्छा कंट्रोल करने लग गया है। साथ ही जब बच्चे को आप टम्मी टाइम भी दे रहे हैं, तो बच्चे को जब पेट के बल लेटाते हैं आप, तो भी बच्चा जो है सर को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करता है। मतलब बच्चे का जो हेड कंट्रोल है ना, पहले के मुकाबले अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट 4 महीने का बच्चा जो है चीजों को पकड़ने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी उंगली जो है बच्चे के हाथ में देते हैं, तो बच्चा इस तरीके से पकड़ता है। पहले जो है इतने अच्छे से नहीं पकड़ता था, बच्चा पकड़ता ही नहीं था अच्छे से, ऐसे ही अपना हाथ रखता था हल्का फुल्का। पर अब जो है वो अच्छे से इस तरह से पकड़ता है। अगर आप कोई टॉय देते हैं, खिलौना देते हैं, तो भी उसको अच्छे से पकड़ता है। ये हो सकता है कि थोड़ी देर पकड़कर वो उस खिलौने को या उंगली को छोड़ दे, पर बच्चों की चीजों पर पकड़ जो है आप देखेंगे कि पहले से अब अच्छी हो रही है। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि 4 महीने का बच्चा जो है हर चीज अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है और ये मोस्टली हर बेबीज के साथ देखने को मिलता ही है और ये उनके ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट भी है। पर आपको इस टाइम पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे के आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जिससे अगर बच्चा मुंह में डालेगा तो बच्चे को चोकिंग हो या बच्चे को चोट लग जाए। साथ ही आसपास की चीजें जो है साफ होनी चाहिए। बच्चा मुंह में डाल रहा है वो चीज, इससे बच्चे को जो है इन्फेक्शन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है 4 महीने का बच्चा जो है रोल ओवर करना, पलटी मारना जो है सीख जाता है। आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो है, अभी आप यहाँ पर छोड़ के गए थे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कल तक बच्चा आराम से लेटा हुआ था, पर एकदम से आपको लगा कि अभी बच्चे को यहाँ छोड़ा था और अभी इस साइड बच्चा मिला है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो पलटी मारना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा धीरे धीरे, तो ये चीज जो है होती रहेगी। तो चौथे महीने में आप इसका जरूर ध्यान रखिए, बच्चा रोल ओवर करना सीख जाता है। तो बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाए, वरना बच्चा जो है बेड से गिर सकता है, या कहीं भी आप लिटा रहे हैं तो बच्चे के आसपास पिल्लो, तकिए वगैरह लगाकर जाएं। और बेस्ट ये होगा, जैसे मैंने अपने केस में किया था कि जब पीहू ने रोल ओवर करना सीख लिया था, तो हमने तो अपना जो मैट्रेस है वो नीचे ही लगा लिया था और उस पर ही हम सोते थे, ताकि पीहू को किसी भी तरह से चोट ना लगे। नेक्स्ट जो है 4 महीने का बच्चा जो है पहले से अच्छी नींद लेने लग जाता है। 4 महीने के बच्चों की अगर बात करें तो 14 से 16 घंटे की नींद ले सकते हैं। देखिए 4 महीने से पहले के बच्चे जो है क्या करते हैं ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर रोने लग जाते हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए वो नींद नहीं लेते हैं। पर अब जब आपका बेबी 4 महीने का हो गया है, तो ऐसे टाइम में बच्चा जो है अच्छी नींद लेने लग जाता है। और साथ ही साथ ये चीज इसलिए भी होती है क्योंकि बच्चे का जो कॉलिक वाली प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में होती है, वो धीरे धीरे करके अब कम होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीजें जो हैं आपको अपने बच्चे में देखने को मिलेगी जब आपका बच्चा जो है 4 महीने का हो गया है या फिर होने वाला है। कुछ बच्चे थोड़ा पहले भी चीजें कर सकते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, 10-15 दिन आगे, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर हाँ, अब जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ, आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है और ये सारी चीजें नहीं कर रहा है,
तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 1, अगर बच्चा जो है चलती हुई चीज़ों को देखकर रिएक्ट नहीं करता है। चलती हुई चीज़ों से मतलब देखिए 4 महीने का बच्चा जो है, अगर आप बच्चे के सामने आते हैं, बात करते हैं तो थोड़ा बच्चा समझता है अभी इस टाइम तक। पर अगर आप बच्चे के सामने जो है इधर से उधर जा रहे हैं, बच्चे ने नज़र नहीं घुमा रहा है बच्चा, या आप टॉय को भी इधर से उधर लेके जा रहे हैं, बच्चा अपनी आँखें बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है इधर से उधर, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए बेबी को। नंबर 2, बच्चे का जो सर का कंट्रोल है, हेड कंट्रोल जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। जैसे बच्चे का जो हेड कंट्रोल था वो 1 महीने की उम्र में था या 2 महीने की उम्र में था, वैसा ही अभी भी 4 महीने में है। तो ऐसे केस में भी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ आप ट्राई कीजिए कि बच्चा जैसे मान लीजिए लेटा हुआ है और आप बच्चे के पैर के नीचे जो है अपना हाथ लगाते हैं, तो बच्चे आप देखोगे ना कि अपने पैर से ना थोड़ा-सा आपके हाथ को जो है धक्का मारने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आपने हाथ रखा पर उसका कोई रिएक्शन नहीं, वो पैर भी नहीं मान रहा है, आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखिए, अगर आपका बेबी 4 महीने का हो गया है और बच्चा जो है बिल्कुल भी मुस्कुराता नहीं है, थोड़ी-सी भी स्माइल नहीं करता, आप सामने जाके बातें करते हैं, ऐसे केस में भी आपको बेबी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होने पर डॉक्टर को इसलिए दिखाना चाहिए कि बाई चांस अगर बच्चे को कोई भी परेशानी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चे को टाइम लग रहा है कुछ चीज़ें करने में या समझने में, तो डॉक्टर जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो कुछ टेस्ट कर सकते हैं ज़रूरी जिनसे उन्हें पता लग पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है।